तो सिर्फ पिछले एक ही साल में भारत के लोगों ने तुर्की और अजरबैजान को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं, जिससे तुर्की ने हथियार बनाए उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। 2024 में 3,30,985 भारतीय पर्यटक तुर्की घूमने गए। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को करीब 2700 करोड़ का फायदा हुआ। दूसरा देश अजरबैजान, जहां 2024 में 2,43,589 भारतीय सैलानी पहुंचे, उन्होंने करीब 1,950 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी सिर्फ दो देशों में भारतीयों ने कुल मिलाकर 4,650 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2022 में सिर्फ 60,731 भारतीय अजरबैजान गए थे। 2024 में उनकी संख्या 4 गुनी हो गई। तुर्की में 2022 में 2,31,000 भारतीय गए थे, जिनकी संख्या 2024 में 3,30,000 से ज्यादा हो गई। दोनों ही देश खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तो सोचना यह होगा कि क्या हम अपने पैसों से इन देशों को ताकतवर बना रहे हैं। तो 3 तस्वीरें तुर्की के ड्रोन से भारत में मौतें हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की ने ही ये जहाज भेजा था। तो तुर्की के खिलाफ गुस्सा सड़क पर है। पुणे से दिल्ली, लखनऊ तक बॉयकॉट तुर्की के नारे लगने लगे। मुस्लिम समुदाय ने भी इस मुस्लिम देश के खिलाफ डटकर खड़ा होने पर अपना समर्थन जाहिर किया है। पुणे में सेब पर बैन लग गया है, आयात किया जाता है तुर्की से बड़ी संख्या में सेब। इसके अलावा दिल्ली में भी सेब के आयात से तौबा कर ली है कारोबारियों ने। और वहीं लखनऊ में मुस्लिम समुदाय का हल्ला बोल देखने को मिला है। भारतीय सेनाओं ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी तरह से आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है, और हम सब कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सेना के शौर्य को, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेनाओं ने ये दिखा दिया है दुनिया के सभी ऐसे लोगों को जो भारत माता के प्रति कुत्सित भावना रखते हैं कि भारत के जामात सेना के सिपाही अफसर अब किसी भी हालत में भारत माता के दुश्मनों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उनका सफाया निश्चित है, उनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया गया है। उधर जेएनयू ने सबसे पहले तुर्की से नाता तोड़ा, फिर जामिया और इग्नू ने भी उनसे दूरी बना ली। फरवरी में ही आप लोगों ने करार किया था इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस करार को आपने तोड़ दिया है या फिर अबेयंस में रख दिया है? क्यों हुआ ऐसा? हम उनको कंप्लीटली तोड़ दिया है, बट उनको 6 मंथ्स नोटिस देना पड़ता है। इसीलिए हमने कह दिया इन अबेयंस, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये भी, हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा, हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ जेएनयू एलमनाई है। एनडीए को हम एफिलिएटेड टू जेएनयू, सीएमई बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी जेएनयू साथ में खड़े हो गए हैं। और आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत का इंटेलिजेंशिया एकेडमिया, जो जेएनयू का भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी हम बताते हैं, हम मार्गदर्शक रहना चाहिए। और इसीलिए हम कह दिया, जो भारत विरोधी है, जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं और रिलीजियस ऑब्स्क्यूरेंटिज्म, एक्सक्लूसिज्म, जो धर्म के नाम पे लोग को मारते हैं, वो भी सिविलियंस को, ये लोग डरपोक हैं और किसी पंथ या धर्म इसको सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए जेएनयू जैसा जो एकेडमिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, भारत के साथ रहे। तो देश में तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तुर्की के बॉयकॉट पर सवाल उठे, तो दोनों प्रवक्ता गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकते दिखाई दिए। टर्की के बॉयकॉट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर